तो कक्षा 10वीं से अपन पढ़ रहे विलोपन विधि से चल रहे थे। तो प्रश्नावली 3.3 है अपनी विलोपन से। यहाँ पे आगे भाषा वाले क्वेश्चन। तो अपन देख रहे हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अपन इनने कही है भिन्न। भिन्न में क्या होते हैं? अंश और हर। तो ये मान के चलेंगे तो माना कि अंश x है तथा हर y। तो शर्त 1 ये अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। हाँ, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अपन का यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में कितने एक घटा दें तो अंश अपन ने x माना। x में कितने जोड़ रहा है? 1/, हर में कितने घटा रहा है? एक घटा रहे। तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1। तो यह गुणा करेंगे x धन के 1 बराबर y ऋण के 1। पक्षांतर करेंगे x ऋण के y बराबर ऋण के 1 ऋण के 1। तो x ऋण के y बराबर हो जाएंगे ऋण के 2। तो समीकरण 1 दे देंगे। दूसरा क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें तो शर्त दूसरी है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2। तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो देखो यदि हर में अंश में कुछ नहीं कर रहे तो हर अंश छोड़ देंगे x। हर में कितने जोड़ रहा है? y में एक जोड़ दें कितने हो जाएंगे? 1/2। तो यह गुणा करेंगे 2x बराबर y धन के 1। पक्षांतर कर देंगे 2x ऋण के y बराबर 1। समीकरण नंबर 2 देखेंगे। समीकरण 1 और 2 के लिए y के गुणांक बराबर है तो अपन कर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे तो x ऋण के y बराबर ऋण के 2 हो जाएंगे। 2x ऋण के y बराबर 1 घटा रहे तो अपन ऋण 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 और ऋण का धन y से y कट जाएंगे। 2x में से x घटे भी तो कितने आ जाएंगे? x। इतने जोड़ेंगे तो कितने हो जाए? 3। x से x कट गया, ऋण से ऋण कट गया तो x बराबर आ गया 3x का मान। तो समीकरण 3 में नहीं 1 में x का मान रखने पर रखेंगे x का मान 3 ऋण के y बराबर कितने हो जाएंगे? ऋण के 2 ऋण के y बराबर ऋण के 2 ऋण के 3 ऋण के y बराबर कितने हो जाएंगे? ऋण के 5। तो y बराबर ऋण से ऋण कट जाए तो y बराबर 5। y का मान आ गया। तो अपन भिन्न ज्ञात करने तो भिन्न बराबर होते हैं अंश बटे हर। तो अंश का मान अपन ने x माना, हर y माना। तो भिन्न x का मान 3 और y का मान 5 आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते अपन दूसरे क्वेश्चन पर। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाए। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। इन्हीं को मान के चलेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष
सोनू की वर्तमान आयु 12 वर्ष। तो पहले पूछा है 5 वर्ष पूर्व, तो अपन 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे। नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, नूरी की आयु कितनी, एक्स। एक्स में से 5 घटा देंगे, 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु 12 के 5 वर्ष। तो शर्त 1, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष सोनू की आयु, नूरी की आयु कितनी है, एक्स के 5 बराबर सोनू की आयु 12 ऋण के 5 कितनी गुनी है, 3। तो एक्स ऋण के 5 बराबर कितनी, 3 बार ऋण के 3 पाँचे 15। तो एक्स वाई एक साइड कर लेंगे, तो एक्स ऋण के 3 बाय बराबर ऋण के 5 धन के 5 हो जाए। तो एक्स ऋण के 3 बाय बराबर कितने, ऋण के 10 बचे, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, पहले 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स धन के 10 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु कितने हो जाएंगे, बाय धन के 10 वर्ष। तो शर्त दूसरी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी है, एक्स धन के 10 बराबर नूरी के बाय धन के 10 कितनी गुनी, 2 गुनी। गुणा करेंगे तो एक्स धन के 10 बराबर 2 बाय धन के 10 दूनी 20। फिर से एक्स और बाय एक साइड कर देंगे, तो 20 ऋण के 10। तो एक्स ऋण के 2 बाय बराबर 10, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 के लाना है, हल करेंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे तो x ऋण के 3 बाय बराबर ऋण के 10, x ऋण के 2 बाय बराबर 10। तो ऋण धन हो जाएंगे, ऋण x से x कट जाएंगे, 3 बाय में से 2 बाय घटाएंगे तो ऋण के बाय ऋण के 20। तो बाय बराबर हो जाएंगे 20। बाय का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में बाय का मान रखने पर रखेंगे बाय का मान, तो x ऋण के 3 बाय का मान 20 बराबर ऋण के 10। तो गुणा करेंगे 20 या 60 बराबर ऋण के 10, पक्षांतर कर देंगे ऋण के 10 धन के 60। तो x बराबर कितनी, 50। x का मान आ गया।
तो नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। आंसर हो जाए